students, welcome to Smart Start. So in today's video we will start our new topic of the rise of nationalism in Europe, that is the age of revolutions 1830 to 1848. तो अब revolution start हो गए. कहाँ तक पढ़ेंगे हम? 1830 से लेके 1848 के बीच में जो revolutions होंगे हम उनके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं. तो अब कंजर्वेटिव जो रिजाइम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, राइट. तो कंजर्वेटिव रिजाइम्स हैं वो क्या है, अब अपनी पावर को इकट्ठा करने लगे क्योंकि अब उन्हें डर लगने लगा था, क्योंकि लिबरलिज्म और जो नेशनलिज्म है अब वो किससे जुड़ गई, अब रिवोल्यूशन से जुड़ गई. अब काफ़ी सारे रिवोल्यूशंस आगे होने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में. तो अब लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे? ये जो मिडिल क्लास के लोग थे जैसे आर्टिशियंस वगैरह या फिर टीचर्स थे, राइट, प्रोफेसर्स थे, वो मिडिल क्लास के. अब उन्होंने रेवोल्यूशन लेड किया और जिसकी वजह से फ्रांस में एक रेवोल्यूशन जो पहला स्टार्ट हुआ, दैट वाज जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830. इसके तहत क्या हुआ, जो बourbon किंग्स थे, कब आए थे बर्बन किंग्स? जब कंजर्वेटिव ऑर्डर आया था यूरोप में, फ्रांस में, तब बर्बन किंग्स जो आए थे उन्हें क्या किया गया, अब हटा दिया गया. और कौन आगे? लिबरल रेवोल्यूशनरीज आ गए. उनको हटाकर कौन आगे? लिबरल रेवोल्यूशनरीज आ गए. और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट की. किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट की, जिसके जो हेड थे उन्होंने बनाया लुई फिलिप को. लुई फिलिप वॉज चूजन इट्स हेड. तो इस जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या हुआ, जो ब्रसल्स था, उस ब्रसल्स हाउस में क्या हुआ, बेल्जियम ब्रेक हो गया. किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से. तो हमने पढ़ा था जब 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, तो जो बेल्जियम था उसे किसके साथ जोड़ा गया था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ जोड़ा गया था. बट इस रेवोल्यूशन, जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, ये इससे ब्रेक अवे हो गया. सो नेक्स्ट इवेंट जो हुआ वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब बिगन हुआ? 1821 में ये शुरू हुआ. और इसमें क्या हुआ, ग्रीस था वो किससे ब्रेक हो गया? ऑटोमन एम्पायर से. ऑटोमन एम्पायर क्या था? ये एक मुस्लिम एम्पायर था. ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, राइट. तो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, उन्हें किस किस से सपोर्ट मिली? एक तो उन्हें सपोर्ट मिली जो ग्रीक्स एग्जाइल में रह रहे थे उनसे. एग्जाइल आपको पता था, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. एग्जाइल क्या होता है? देश निकाल हम बोलते हैं कि हम देश से बाहर रहना होता है, देश में नहीं आना होता. और उन्हें सपोर्ट मिली दूसरा वेस्ट यूरोपियन से, who had sympathies for Greek culture, मतलब जो ग्रीक कल्चर को, एंशिएंट ग्रीक कल्चर था उसे जो मानते थे. जो पोइट्स है और आर्टिस्ट है वो ग्रीस को डिस्क्राइब करते हैं क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. उन्हें ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है. सो जो इंग्लिश एक पोइट का नाम यहाँ पर आया है, दैट इज इंग्लिश पोइट थे वो लॉर्ड बायरन. लॉर्ड बायरन का नाम आया है, जिन्होंने फंड्स जो है वो फंड्स इकट्ठा किए, बट वो लड़ाई में भी गए. बट 1824 में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई ड्यू टू फीवर. एंड फाइनली
ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत जो ग्रीक है वो इंडिपेंडेंट करार दिया गया। सो फाइनली ग्रीक जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टॉपिक नंबर 3.1।